तादाद में आज यहाँ लोगों ने अभी तो रसीद उनके नाम से काटी जा रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सब लोगों ने अपना हाथ उठाकर पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया, जिसकी संख्या हज़ारों में, जिसको आप देख रहे हैं। और ये सभी लोग हमारे मूल निवासी हैं, आदिवासी समाज के हैं, और हम बड़े आभारी हैं भाई बबलू वासनिक जी का, जिनकी कोशिशों से इस समाज के इस बड़े हिस्से को MIM से जोड़ा गया है। यहाँ से MIM अगले चुनाव की तैयारी कर रही है ग्राउंड लेवल पर? मैं आप लोगों को खबर पहुंचा दूं, MIM यहीं से नहीं बल्कि पूरे बिहार में हर एक विधानसभा में और तमाम तरह पार्लियामेंट्री सीट में अपने संगठन का विस्तार कर रही है और पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। अख्तरुल के लिए तैयारी क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव? बस इसी बिहार का एक हिस्सा है अख्तरुल, और उसकी तैयारी जो थी अख्तरुल अपनी तैयारी कर रहा है। तो गोपालगंज में चुनाव चल रहा है अभी, उपचुनाव, मैं गोपालगंज से होकर आया हूँ। इस वक्त तो लोग वोट डाल रहे हैं, मैं निवेदन तो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ जो MIM के कई नौजवानों में जो जोश देखा है, बूढ़ों में जो होश देखा है, मैं समझ रहा हूँ कि MIM बहुत अच्छा प्रदर्शन गोपालगंज में करेगा। एक सवाल है सर, बायसी में महानंदा बेसिन पे जो काम चल रहा था सर कार्यरत, और तस्लीमुद्दीन का प्रोजेक्ट उसमें था, लेकिन अभी तक उसमें कार्य नहीं किया जा रहा और कई समस्या आ रहे हैं उसमें काम करने के बाद। देखिए, महानंदा बेसिन का जो है वो ठंडे घर में बैठे हुए, AC के कमरे में बैठे हुए बड़े बाबुओं की बनाई हुई योजना है। उस योजना के लिए मैं 2008 में MLA था और माननीय तस्लीमुद्दीन साहब MP थे। काफ़ी भरसक प्रयास रहा उनका, और बिहार गवर्नमेंट से प्रस्ताव भिजवाने में हमने भी प्रयास किया, लेकिन उसका जिस तरह से वो बनना था जिस प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट अमली तौर पर सही नहीं बना है। चूँकि जो सरफेस है, वाटर सरफेस है, पानी की जो सतह है, उससे उतनी ही दूरी पर दाएँ और बाएँ बांध बांधने हैं, और बीच में जो लोग बसे हुए होंगे उनके वहाँ से दूसरी जगह जो विस्थापित परिवार होंगे उनके बारे में जो ये है DPR है वो खामोश है, या फिर इंजीनियर लोग ऐसे लोगों को मुआवजा देकर दूसरी जगह पर बसाना नहीं चाहते हैं। ये मामला सिर्फ ये ढाक के 3 पात हैं। सरकार जब महानंदा के विनाशकारी सैलाब की बात होती है तो वो महानंदा बेसिन का सपना दिखाती है। महानंदा बेसिन का कोई काम नहीं हो रहा है, और एक्चुअली धरातल पर वो काम उतरने वाला भी नहीं है। 2 साल विधानसभा चुनाव के हो गए, आपके जो पार्टी के सुप्रीमो है, और आपने चुनावी सभा में बहुत सारे जो है वादे किए थे लोगों के सामने जी, उसमें अब तक कितना? मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जो वादा किया है, सबसे बड़ा वादा ये है कि आप मुझे वोट दीजिए और मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। आप मीडिया के साथ ही गवाह होंगे कि जन समस्याओं को जितनी मजबूती के साथ MIM ने सदन में उठाया है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं उठाया। और दूसरा मामला है कि जिस क्षेत्र का नेतृत्व करता हूं, वहां नदियों का जो कटाव है, जो लोग विस्थापित हुए हैं, विस्थापितों को कभी ज़मीन नहीं मिली। अब तक कम से कम 75 विस्थापितों को ज़मीन मिल चुकी है और सैकड़ों लोगों को ज़मीन मिलनी है। अभी वहां पर जिन लोगों के घर कटे उनको आपदा नियमावली के अनुरूप कभी मुआवजा नहीं मिला। अभी 22 लाख रुपए का मुआवजा हमारे क्षेत्र के लिए आया है। नदियों का सर्वे नहीं हो सका था, JE और यही से आगे कोई ऑफिसर नहीं जाता था। स्टेट लेवल के चीफ इंजीनियर्स को लाकर हम लोगों ने नदियों का सर्वे कराया है। इस इलाके के शैक्षणिक, सामाजिक विकास के लिए और यहाँ की समस्याओं के लिए, साथ ही बिहार के दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के समस्याओं के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ पार्टी काम कर रही है। सर, ये जो आपका छोड़ के चले गए पार्टी, राजद का दामन थाम लिए, अब आप सर विपक्ष के साथ है कि राजद के साथ? अब क्या कीजिएगा, देहांत हो जाता है, कभी कभी कोई फरार हो जाता है, कभी कोई भाग जाता है, कोई किसी को भगा के ले जाता है। तो समाज में ये लोग भागने के लिए तैयार थे, दूसरे लोग भगा के लेके चले गए। अब इन लोगों को अगर वाकईतन MIM इनको अच्छी नहीं लग रही थी, अगर इनमें नैतिकता थी तो इनको रिज़ाइन करना था और फिर लोगों से उनको वोट लेना था। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे दर्जनों नौजवान मिले, उसने कहा कि हमारे नेता ने दगा यहाँ का दे दिया है और हम लोग पार्टी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को जाने दिए, उसकी परवाह नहीं है। हम लोग आगे का सफर अपना तय कर रहे हैं। सर कह रहे हैं कि अख्तर साहब नहीं गए क्योंकि उनको मंत्रालय नहीं मिला, अब मंत्री पद मिलता तो आप भी चले आते। अरे भाई, किसी के माई के लाल के अंदर में अख्तरुल ईमान तो वो है, आपने नहीं देखा कि मंत्रालय को कुर्सियों अपने जूते की ठोकर में अख्तरुल ईमान रखता है। मंत्रालय के लिए नहीं, मैं जब भी रुकता हूँ समाज के विकास के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मंत्रालय की लड़ाई नहीं लड़ता। वो अगर मैं लड़ना चाहता, इन चारों को बेचकर तो पहले में चला जाता, है ना। ये इन चारों की रस्सी किन के हाथ में थी? अरे मेरी रस्सी काट के न भागे ना, मेरा अध्यक्ष था, है ना। तो अगर लहरू में बह लेता, मैं भी महलों में रह लेता, है ना। ईमान बेच के चलता तो मैं भी मंत्री बन जाता, लेकिन वैसी नीयत भी नहीं है और किसी की हिम्मत भी नहीं। सर, ये मतलब MIM पे ये आरोप लगता है
कि ये जो है ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मतलब अपना टिकट नहीं देती है, उस वक्त पूंजीपतियों को जो है टिकट देकर ये जो है मतलब पार्टी नहीं, का जो जमीनी कार्यकर्ताओं में बड़ा मतभेद था और जमीनी कार्यकर्ताओं के मतभेद के नतीजे में यहाँ का जो सर्वे कराया गया था, जमीनी कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और फिर जो भी फैसला लिया गया यहाँ के जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर लिया गया। इसके लिए आगे की क्या रणनीति आगे है? की रणनीति होगी कि ठोकर खाता है इंसान तो समझ जाता है इंसान है ना, पत्थर पे घिसे तो रंग लाती है ना, पत्थर पे घिस जाने के बाद और इंसान समझ जाता है ठोकरें खाने के बाद।